नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का बिगुल बिहार से बच गया, यही है बड़ा सवाल। और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा बिहार से नीतीश कुमार की हुंकार की होगी, केंद्र पर वार की होगी, बीजेपी पर प्रहार की होगी और 2024 की ललकार पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा अहम इसीलिए है क्योंकि नीतीश ने बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल करके जैसे केंद्र और बीजेपी को खरी खोटी सुनाई, उससे साफ है कि अब उनकी राजनीति बिहार से आगे की है। अब उनके निशाने पर बिहार बीजेपी के लोग नहीं हैं, अब उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार है। उन्होंने इसके लिए विपक्ष को भी एकजुट होने की अपील की है। तो क्या नीतीश ने बिहार से जो शुरुआत की है उसमें सभी विपक्षी दलों का उनको साथ मिलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या 2024 और 2019 की तरह विपक्ष 2014 और 2019 की तरह क्या विपक्ष 2024 में भी बटा ही दिखाई देगा, बटा ही रहेगा, या एकजुट होकर किसी एक चेहरे को आगे करके पीएम मोदी का मुकाबला डट कर करेगा? क्या जैसे आंदोलन ने उनको बिहार का चेहरा बनाया, वैसा ही आंदोलन खड़ा करके वो दिल्ली में भी अपना चेहरा चमका पाएंगे? इन सब सवालों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे जांच एजेंसियों की छापेमारी से सारे विपक्षी नेता एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं। तो क्या विपक्ष के लिए छापेमारी ही 2024 की तैयारी का जरिया बन रहा है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले बिहार और छापेमारी पर जारी सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा और आप जान लीजिए, हम तो आप लोगों के साथ हैं। हमको भले ही आज हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है। हमारी एक ही इच्छा है कि सब एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने हम सबका साथ देंगे। मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। वो छापेमारी के संबंध में वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें वो अपना काम कर रही है। नहीं, देखिए सरकार को क्या, वो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। जब इस प्रकार की भ्रष्टाचार को बंद करने की कार्रवाई ईडी या सीबीआई करती है तो अनर्गल बयान देने का प्रयास करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे जनता में जो एक थोथी दलील जिसको कहते हैं, जो थेथरोलॉजी जो होता है ना, थेथर जो बिहार में उसका शुद्ध अर्थ थेथर का है, और मुझे लग रहा है जस करनी तस भरनी। पिछले 1-2 दिन में मेरी भी नज़र में आया, कुछ विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है कि उनको सीबीआई और ईडी की धमकी देके डराया जा रहा है, उनको पैसे का लालच देके कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ दो। ये बहुत गंभीर मसला है। तो इस तरह से बयानबाजी हो रही है जो आपने सुनी है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।